2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शनिवार को देश भर में 195 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, जिसमें यूपी की 51 सीटें भी शामिल है। लेकिन इस बीच चर्चा यह होने लगी कि जिन सीटों पर बीजेपी ने अभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उन सीटों पर मौजूदा सांसद के टिकट पर तलवार लटक गई है। ऐसे में पीलीभीत से वरुण गांधी व उनकी मां मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट पर भी टिकट को लेकर संशय बढ़ गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट इस बार बीजेपी काटने जा रही है। इसके साथ ही उनकी मां मेनका गांधी के टिकट पर भी तलवार लटक गई। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर वरुण गांधी का टिकट बीजेपी काट भी देती है तो क्या अखिलेश यादव वरुण गांधी का सहारा बनेंगे। सवाल यह भी है कि क्या वरुण गांधी को भी अब इस बात का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वरुण गांधी बीजेपी के 1-2 कार्यक्रमों में भी नजर आए, जबकि वरुण गांधी किसान आंदोलन का मुद्दा हो या लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ नरसंहार का मामला हो, अग्निवीर योजना पर भी वरुण गांधी ने सरकार की खुलकर मुखालफत की थी। ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर से भी पीलीभीत सीट पर अभी किसी भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। अखिलेश यादव से वरुण गांधी के पारिवारिक रिश्ते भी अच्छे बताए जाते हैं, जिस वजह से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव वरुण गांधी को समर्थन देकर चुनाव भी लड़ा सकती है। बता दें कि पीलीभीत सीट पर भाजपा की ओर से कई उम्मीदवारों ने भी टिकट को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से इस समय 3 अन्य नाम को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, जिसमें पहला नाम राज्य मंत्री जितिन प्रसाद व दूसरा नाम राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा में किसी एक को संभावित प्रत्याशी बनाया जा सकता है। ऐसे में इन संभावनाओं के बीच वरुण गांधी अपने लिए सुरक्षित ठिकाना खोजने की जुगत में भी है। वहीं वरुण गांधी की मां मेनका गांधी के अटके हुए टिकट को लेकर भी रसाकसी का माहौल सियासत में बना हुआ है। बता दें कि यूपी में जिन 51 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, उनमें पीलीभीत सहित सुल्तानपुर सीट शामिल नहीं है। बाकी बची 29 सीट में से 24 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और 5 सीटों पर उनकी सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ेगी। जिन सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, माना जा रहा है कि उन सीटों पर मौजूदा हारे जीते कैंडिडेटों के टिकट पर तलवार लटक रही है। इनमें कैसरगंज, पीलीभीत, बदायूं, सुल्तानपुर और प्रयागराज समेत कई अहम सीटें शामिल है। दरअसल बीजेपी ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे परवीन निषाद को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। परवीन कुमार निषाद को बीजेपी ने संत कबीर नगर से टिकट दिया है। ऐसे में अब बीजेपी आरएलडी को 2, अपना दल एस को 2 और सुभाषपा के लिए 1 सीट समेत कुल 5 सीटें छोड़ने के मूड में है। मिशन 80 के लक्ष्य को साकार करने के लिए कोई रिस्क यहां बीजेपी नहीं लेना चाहती, इसलिए बीजेपी यूपी की 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।